रात एक ख्वाब है और ख्वाब में मुझे दिख रहा है कि कल बारिश अपना प्रेम जरूर बरसाएगी। लेट्स सी। मुझे लगता है कि बरसात भी एक प्रेमिका की तरह है। अब ये आ तो गई है और जाएगी भी अपनी मर्जी से। आपको तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है और मुस्कुराते रहना है ताकि वो बुरा ना माने और चली जाए, ताकि हम अगली प्लानिंग कर सके अपने पहाड़ों पे जाने की। भाई लोग 4 दोस्त हैं हम, और बचपन के दोस्त हैं और जा रहे हैं एक ट्रिप पे। सोचो आप, एक रास्ता है, एक मंजिल है, 2 बाइक है, 4 लोग हैं, बीच में बहुत सारे पड़ाव हैं, वहाँ पर रुकना है, साथ में हंसी ठिठोली करना है और मज़े से उस मौसम को, उस वेदर को जीना है। सोच रहे हो कितना मज़ा आएगा। शायद यही ज़िंदगी है। दरअसल जिन लम्हों के आनंद आप ले रहे हो, बहुत लोगों के लिए यह उनका एक ख्वाब है। वो ख्वाब जिन्हें वो पूरा करने के लिए तरसते हैं। वो ख्वाब कि जब उनके परम मित्र उनके साथ हो और वो कहीं दूर इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के 9 से 5 की जॉब से जाकर शून्यता के माहौल में चिल्ला सकें और हक से कह सकें कि हम भी आज़ाद हैं, हमारा भी एक अस्तित्व है। बात करते करते पता ही नहीं चला कि हम मंजिल कितने करीब आ चुके हैं। तो अभी हम पार्किंग पॉइंट पे हैं, तो हम सीधा यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। साथ ही साथ बरसात में भुट्टों का आनंद और अपनी मंजिल के थोड़ा और करीब। तिकोना फोर्ट पे हम लोग पहुंचने वाले हैं और बहुत सुंदर माहौल है, मज़ा आएगा। लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट। सो गाइस, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ तिकोना फोर्ट और ये रहा रास्ता। किसी भी काम को आप शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयाँ तो आएंगी ही। वैसे ही हमने ट्रैक शुरू किया तो कुछ हद तक कठिनाइयाँ आई, परंतु जैसे ही समय बीतता गया और हम लोग उस ट्रैक के रास्ते पे चलते गए तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होने लगी। नज़ारा और ज़्यादा शानदार और खूबसूरत होने लगा। सो गाइस, तिकोना फोर्ट के थोड़ा सा ऊपर आए हैं। अब देखो आप, व्यू कैसा है, व्यू यहाँ का। सो गाइस, हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं जहाँ पर हम बादलों को फील कर रहे हैं और बादलों से बरसता हर एक बूंद अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे समीप ही है। जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतनी ही मोहब्बत और प्रेम बढ़ता ही जाएगा। गाइस, चलो आओ मेरे साथ। जब भी ऐसे रास्तों पे आओ तो अपने पैरों को संभाल के रखिएगा, कहीं फिसल ना जाए। शाम होने को थी। मैं जितना हो पा रहा था दृश्यों को कैद कर आगे बढ़ रहा था। रास्ते में चपटेदान हनुमान जी के दर्शन हुए तो थोड़ी हिम्मत बढ़ी। जंगल थोड़ा घना होते जा रहा था और मेरी प्रेमिका ने भी मेरे हृदय में दस्तक दे ही दी, अर्थात बरसात फिर लौट आई थी। चेहरे पर एक हल्का सा डर तो दिख ही रहा होगा। तेज होती बरसात में हरी चादर से लिपटी ये गुफाएं और ये तालाब बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग कर रहा था। जब मैं उसे घूरने लगा तो मेरी प्रेमिका और ज़्यादा बरसने लगी। मैंने सोचा कि एक बार इसको भी गले लगा ही लूँ। बहुत देर तक चलने के बाद हमें किले की 4 दीवारी दिखी गई। 4 दीवारी पे जाने के लिए सिलाओं के साथ साथ रस्सी भी बंधी हुई थी। मोस्टली 90 डिग्री तो नहीं, पर 78-80 डिग्री इंक्लाइन तो होगा ही होगा। और जैसे हम लोग ऊपर गए वहाँ का माहौल और ज़्यादा खुशनुमा होता गया। साइड में एक बावड़ी भी थी जहाँ पर पानी भरा हुआ था। देखने में बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर रहा था।
कुछ समय बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। वहां महादेव का एक मंदिर था। शिव ही सत्य हैं और सत्य ही शिव हैं, और हर किसी की मंजिल का रास्ता शिव से ही होकर गुजरता है। ऐसा अनुभव मुझे वहां पर प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव होम। आत्मसंतुष्टि ही सुकून का पर्याय है। जहाँ पर संतुष्ट है आत्मा, वहीं पर सुकून है शरीर। So we are on the top of the Tivana Fort and this is a fog. एक असीम शांति की अनुभूति होती हुई ऐसा लग रहा है जैसे वक्त थम सा गया है। शायद ज़िंदगी के मायने सबके लिए बहुत अलग हुआ करते हैं। हमारे लिए भी अलग है। हमें लगता है ज़िंदगी शायद पहाड़ों में है, हमें लगता है कि ज़िंदगी शायद इन फिज़ाओं में है। किसी और के लिए शायद ज़िंदगी 9 to 5 वर्क में है। सबके अपने अपने अलग अलग मायने हैं। सब अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हैं, या फिर खुश रहने की कोशिश करते हैं, या फिर वाकई में वो एक आत्मसंतुष्टि की ओर अग्रसर होते हैं। पर ज़िंदगी का असल मायना या असल मज़ा जो है वो प्रकृति के साथ ही है। प्रकृति उस प्रेमिका की तरह है जिसके पास जितना गहराई में जाओ प्रेम उससे उतना ही बढ़ता है, बशर्ते प्रेमिका लॉयल हो। आई थिंक यू गाइस एंजॉय आवर व्लॉग, सो दिस इज़ द फिज़ा।